Sarhan Ansari and you're watching News FK. आज हमारे बीच मौजूद है फिरदौस अंसारी जी। किस तरह से यहाँ पर इजी राइटिंग कंपटीशन हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे और न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से ये सहारा एजुकेशन एंड मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोग्राम हुआ, क्या देखा, क्या जनता को संदेश, किस तरह से लोग जुड़ेंगे। जैसे कि अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम होते हैं मुमरा शहर के अंदर एजुकेशन के मुद्दों पर, आज आपने क्या देखा, यहाँ पर आप आए। सहारा फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अभी ये पहल की है, वो ऑलरेडी एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं और उन्होंने ये पहल की है। यहाँ पे पहली बार एक ऐसे कंपटीशन रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और करीब 36 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। मुमरा पब्लिक हाई स्कूल के मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया था, बच्चों को इनकरेज करके रखा और ये एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम में एजुकेशन फील्ड में ध्यान देना, लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसे एनजीओ का हम पूरी तरीके से हम इनके साथ सहमत हैं और जुड़ के काम करने के लिए आगे तैयार हैं। इजी राइटिंग कंपटीशन में क्या इजी देखा आपने? नहीं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और ऐसे राइटिंग कंपटीशन में ऑन स्पॉट टॉपिक दिया इन्होंने और बच्चों ने उसमें काफ़ी अच्छे, जैसे कि इफ़ आई वेयर टीचर, इफ़ आई वेयर पॉलिटिशियन और इफ़ आई वेयर क्रिकेट प्लेयर, तो इस तरीके से बच्चों को टॉपिक अनाउंस किया गया और बच्चों ने उसके ऊपर अपना आधे घंटे का टाइम था जिसमें उन्होंने उसके ऊपर अपने फीलिंग्स लिखी और उसको दो एकेडमिक, एक सादाब साहब और मिसेस नाहिद मैम थी, उन्होंने उसकी कॉपी को एकेडमिक तरीके से चेक किया और उसमें रैंकिंग की। अंसारी जी, उनकी फीलिंग उन्होंने लिखा, आप तक क्या फीलिंग पहुंची? कौन से बच्चे बहुत अच्छी फीलिंग से उन्होंने लिखा, क्या मतलब क्या देखा? नहीं, बच्चों का यहाँ ये माने नहीं रखता कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हम सब उन सब को इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हैं कि वो इस तरीके से आगे भी पार्टिसिपेट करते रहें इसमें। और ऐसा करने से ये कंपटीशन का एक दौर अभी ये टाइम ऐसा है कि कंपटीशन का दौर है और जो बच्चे अगर कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो वो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ में अभी कम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बच्चों को एक रास्ता दिखाता है कि आगे उनको और क्या करना है। तो उन्होंने जो एक कोशिश की, हम उसके लिए बहुत खुश हैं और उनका सपोर्ट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं। बच्चों, जैसे कि कितने बच्चों लोग ने पार्टिसिपेट किया था? 36 बच्चे थे। 36 40 आने वाले थे, 4 नहीं आ पाए हूँ, लेकिन 36 बच्चे थे। इसमें किसका योगदान रहा, किस तरह से? सहारा फाउंडेशन ने अपनी तरफ से स्पॉन्सर किया प्रोग्राम को, मुमरा पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, उनके स्टाफ, और उन्होंने ये वेन्यू दिया ये करने के लिए। हम तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और एकेडमिक्स का जो सपोर्ट था वो सादाब सर और नाहिद मैम ने वो सपोर्ट किया, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है लोगों का। नए पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे, किस तरह से और जुड़ना चाहिए और क्या लोगों के बीच में जाएगा? सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को आज के टाइम में कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये टाइम जो है कंपटीशन का है और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा और आगे आने के लिए कंपटीशन के माहौल के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये एक पहल थी, एक शुरुआत थी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे और प्रोग्राम होते रहेंगे। ये जो सारा फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम हुआ था बच्चों के लिए, एक तरीके से बच्चों के अंदर कंपटीशन की एक स्पिरिट जगाता है और मेरे ख्याल से इस तरीके के कंपटीशन होने चाहिए बच्चों के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये कि ये लैंग्वेज बेस पे था और लैंग्वेज में कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है लैंग्वेज का। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अपनी चीज़ों को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये जो राइटिंग स्किल है, ये लैंग्वेज में सबसे टफ़ स्किल होती है। अगर अभी से बच्चों को ट्रेन किया जाए तो आगे चल के बच्चे एक अच्छे स्टोरी राइटर बन सकते हैं, एक कॉलमिनिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। तो एक उस तरीके का बच्चों के अंदर एक जहन पैदा करना है कि आप लिखते रहें और लिखना एक ज़िंदा इंसान की पहचान है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सारा फाउंडेशन की तरफ से मैं बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने एज अ जज मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे कंसीडर किया। तो उन्होंने जो इज़्ज़त दी मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुमरा पब्लिक स्कूल ने इस
पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया है। बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और मेरे साथ जो फिरदौस साहब थे उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। आज जो मैं ऐसे कंपटीशन में बच्चों की जो एक्सप्रेशंस को देखा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन हम जज होने के नाते थोड़ा सा मजबूर होते हैं कि सारे बच्चों को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक तक हमें लिमिट होना होता है। तो माशाल्लाह सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मैं समझता हूँ कि उनको पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट मिला है। इससे भी उन लोगों को एक इंकरेजमेंट मिला है और मैं सारे पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ, टीचर का भी शुक्रगुजार हूँ जो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। दे शुड पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस। 34 बच्चे आज पार्टिसिपेट किए। 34 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप लोगों ने दिया। ऐसा कोई बच्चा होगा जो शायद उस लायक था और थोड़ी सी कमी होगी, उसको क्या संदेश देंगे आप कि बेटा डू एंड ट्राई अगेन? ऑफ कोर्स, इसीलिए मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैं बताया उनको चार्ल्स डिकन की स्टोरी बताया कि वो कितनी बार लिखने में फेल हुआ था, उसके बाद फाइनली एक इतना बेहतरीन नॉवेलिस्ट बना, दुनिया के लिए एक नमूना है। और बच्चों को इसलिए मैं मोटिवेट किया कि आप लिखें, आप इसका आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आप कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, सेकंड रैंक आ रहे हैं, इससे कोई आपका वास्ता नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को पार्टिसिपेट करें, इसका मतलब है कि आप एक बैटल के लिए, एक वार के लिए तैयार हो रहे हैं। और लिखना पढ़ना सबसे बड़ा एक वीपन है हमारे लिए। अगर हम माशरे को चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमें कोशिश करनी है, तो ये इस तरीके के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन, इससे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन कराना बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में इस तरीके का कल्चर होना चाहिए। शादाब भाई, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, आज सर्टिफिकेट दिए, तो उन बच्चों के नाम याद है? नहीं, मुझे सॉरी नाम तो नहीं याद है, लेकिन माशाल्लाह छोटे बच्चे थे। 2 ग्रुप था, 5th एंड 6th का, 7th और 8th का, तो 40 बच्चे तकरीबन थे। तो उनमें से हमने 3 बच्चों को चूज़ किया और अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो टॉपिक ऐसे का दिया गया था, बच्चों के इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना था कि अगर वो टीचर बने तो कैसे टीचर हों, अगर वो इंडिया के लिए वो पॉलिटिशियन, एक लीडर हों तो कैसे लीडर हों। यानी वो सिचुएशन को देख रहे हैं और वो इमेजिन करने के लिए हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप अगर इस सिचुएशन पे होते तो आप क्या करते। तो ये एक बड़ी चीज़ थी कि उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग थी उनको डेवलप करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया गया था इस हिस्से में। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छी से लोगों ने एक्सप्रेस किया। और बेसिकली जो रिव्यूज थे उनको चेक करने के, हमारा ग्रामर था, पंक्चुएशन मार्क्स था, कंटेंट था, और साथ साथ बच्चों ने किस तरीके से ऐसे को ऑर्गेनाइज किया है, स्ट्रक्चर क्या दिया है, इस बेस पे हमने उनको जज किया। तो शादाब भाई मानते हैं आप, पढ़ेगा मुमरा तो आगे बढ़ेगा मुमरा? ऑफ कोर्स, सिर्फ मुमरा की बात नहीं है, पूरे इंडिया और पूरी दुनिया के लिए बात है कि जब हम एक माशरे में एजुकेटेड होते हैं तो उस एजुकेशन के लिहाज से एजुकेटेड पर्सन के माशरे और उनकी सोसाइटी बहुत डिफरेंट दिखती है। उनके लैंग्वेज, उनके पहनावे, उनकी साफ सुथराई, उनके इलाके में क्या चीज़ होती है, उनकी सोच, सब चीज़ों पे एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है। तो सिर्फ मुमरा पढ़े और सिर्फ मुंबई पढ़े ऐसा नहीं है, बल्कि हर एजुकेशन, हर इंसान का एक राइट है, बर्थ राइट है, हर तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और सारा एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन इसकी कोशिश कर रहा है अलग तरीके से बच्चों को फंड दे के और फिनेंशियली सपोर्ट करके। राइट है, आज एज ए राइटिंग कंपटीशन हुआ, राइट है उनको। और जो बच्चे आज जीते हैं उनमें से ऐसा कोई लगा जो आने वाले वक्त में मुमरा शहर से IAS ऑफिसर, यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे एजुकेशन लेके वो हमारे शहर का झंडा लहरा सकता है? ऑफ कोर्स, बच्चों के अंदर एक बहुत पोटेंशियल होता है और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर होती है। आज क्या देखा? आज मैं ये देखा कि बच्चों के अंदर है, वो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को, जो अंदर फीलिंग है उसको पेपर पे पेंट कर रहे हैं। तो जो आगे के जो सिविल सर्विसेज के कंपटीशन होते हैं उसमें लिखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये भी एक तरीके से उस तरफ एक स्टेप है, एक कदम है कि बच्चे लिखना शुरू करें तो आगे चल के कंपटीशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को स्कूल में इस तरीके से प्रोग्राम से अवेयर कराना चाहिए कि आगे गवर्नमेंट किस तरीके की जॉब है, सिविल सर्विसेज में कैसे आ सकते हैं। हमारे मुस्लिम माशरे में इसका अवेयरनेस कम है, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि इस तरीके के स्कूलों में प्रोग्राम होते रहें, उनको आगाह किया जाए कि गवर्नमेंट पोजीशन को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है उसके लिए। राइटिंग कंपटीशन में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। फर्स्ट जो है शेख माहिया निज़ामुद्दीन, टॉपिक था इफ आई वेयर ए साइंटिस्ट। सेकंड आने वाले तुलवा बुखारी अतिया सादिक, और थर्ड आने वाली तुलवा जो है
जोबिया मोहम्मद सलीम राखोन जी